अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आपको जॉब मिलेंगे कि डाटा एंट्री से रिलेटेड या फिर कोई भी टाइपिंग जॉब से रिलेटेड आपके सारे जो से क्वेश्चंस हैं उनके आंसर किए जाएंगे। डाटा एंट्री क्या है, टाइपिंग जॉब्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरह की होती हैं, एडवांटेजेस क्या हैं इनके, स्कोप क्या है इनका मार्केट में। उसके बाद कुछ वार्निंग्स हैं मैं आपको देना चाहूँगा कि आप स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखें। किस तरह से आप एक्चुअली काम करना स्टार्ट कर सकते हैं इस वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे। अगर आप भी कोई जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट वेबसाइट्स कौन सी हो सकती हैं, फ्रीलांस की हम बात कर रहे हैं, फ्रीलांस वेबसाइट्स कौन सी हो सकती हैं। असल में डाटा एंट्री को पहले समझ लेते हैं, डाटा एंट्री है क्या। डाटा एंट्री एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट है, एक ऐसी जॉब है जिसमें आप ऐड करते हो, वेरीफाई करते हो या फिर एडिट करते हो किसी भी ऑनलाइन डिजिटल डाटा को। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। समझ लें कि आपका क्लाइंट, उसने आपको एक पीडीएफ दी है। पीडीएफ के अंदर काफी ज्यादा नेम्स लिखे हुए हैं, हर एक नेम के आगे 5 नंबर लिखे हुए हैं। उसने आपको कहा कि हर एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, ये आपको उसे एक्सेल में डालना है और उसे बताना है कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं। तो आप वो एक एक करके डाटा लेते जाओगे और एक्सेल के अंदर डालते जाओगे, फिर उनका सम करोगे और जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसको फर्स्ट पोजीशन दे दोगे। अब ये सिंपल। अगर नहीं समझ आई आपको तो दूसरी एग्जांपल पकड़े। कोई बंदा आपको अपनी कंपनी के पिछले 5 साल का जो सा है, हर साल हर महीने का वो रिकॉर्ड देता है कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट बनाया, जनवरी में इतना बनाया, फरवरी में इतना बनाया और मार्च में इतना बनाया। तो आपको वो सारे रिकॉर्ड्स जो से हैं उसको एक्सेल में डालना है। फिर वो आपसे चाहता है कि आप उससे बताएं कि किस महीने में उनकी पिछले 5 साल से ज्यादा अर्निंग होती है, ज्यादा प्रॉफिट कंपनी कमाती है। तो ये डाल के आपको उन्हें बताना है, उनको एक तरह से ऑर्गेनाइज चीज मिल जाएगी। आपने बिखरे हुए डाटा को एक जगह पे समेट के एक लिस्ट में लिख दिया। ये है सारी डाटा एंट्री की जॉब। लेकिन डाटा एंट्री की ये सिर्फ जॉब है, हम बात कर रहे हैं टाइपिंग से रिलेटेड हर जॉब की। तो हर जॉब के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये चीज तो आप समझ गए हैं कि डाटा एंट्री है क्या। अब समझ लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो सिर्फ आप डाटा एंट्री की जॉब क्यों इस्तेमाल करें। सबसे पहली बात, जॉब मिलना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपको अभी तक नहीं मिली तो मिल जाएगी, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, मैं सारा गाइड करने वाला हूँ। दूसरी चीज ये होती है, बहुत सी कंपनीज जो सी हैं, अगर वो हायर करती हैं ये काम करने के लिए किसी को, तो उन्हें काफी ज्यादा पैसा देना पड़ता है उस बंदे को। लेकिन अगर वो यही काम फ्रीलांसर से करवाती है, मतलब कि ऑनलाइन किसी से करवाती हैं जिस तरह के आप करेंगे इंशाल्लाह, तो उन्हें बहुत ज्यादा कम पैसे देने पड़ते हैं। मतलब कि किसी बंदे को हायर करना हो ऑनलाइन तो उन्हें कम पैसे देने पड़ते हैं। इस वजह से कंपनीज ज्यादा काम ऑनलाइन करवा रही हैं। सबसे पहली चीज हो गई, ये इजी टू एक्सेस जॉब्स हैं, बहुत आसानी से मिल जाती हैं आपको, क्योंकि हर एक मार्केट में इसकी डिमांड है। अगली चीज, ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फ्रीलांसर्स के लिए। तीसरा और सबसे मेन पॉइंट जो सा है वो ये है, लो एंट्री बैरियर्स हैं। मतलब कि आपको जो सीखने सिखाने का अमल है बहुत ज्यादा फ्री हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर आप चले जाएं बाकी फील्ड्स की तरफ, जिस तरह के एनिमेशन की फील्ड है, 3D एनिमेशन है, ऑटो कैड है, ठीक है, वो वाली तरफ अगर निकल जाएं तो बहुत ज्यादा महंगी सर्विसेज आ जाती हैं। लेकिन उसके बदले में आपको सीखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसे, और इसकी निस्बत ये काफी ज्यादा आसान है। अब इसके स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप क्या है, मार्केट में कितनी डिमांड है इसकी। बहुत सी जॉब्स हैं, पहले से लोग काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा और आएंगे काम करने के लिए। असल में आप स्टार्ट कैसे करें काम करना, इससे पहले 2-3 वार्निंग्स हैं। सबसे पहली चीज, जॉब का स्कैम। ये फ्रॉड ऑफर्स आती हैं आपको। एक अच्छी कंपनी की अपनी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी लोकेशन के बारे में कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, एक्टिविटीज एंड वर्कफोर्स उसकी जो सी होनी चाहिए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। अगर ऐसी कंपनी नहीं है जिसके लिए आप काम करने जा रहे हैं टाइपिंग का, तो मत करिए, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकता है। दूसरी चीज, आपको आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। आपको कुछ कंपनीज कह सकती हैं आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें, अपना नेम, अपना CNIC वगैरह शेयर करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तीसरी चीज, आपसे कंपनीज रिक्वेस्ट कर सकती हैं मनी की, आपको काम सिखाने के लिए शुरू में, या फिर रजिस्टर करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसी बात कर दें कि आप पहले हमें पैसे दें, उसके बाद जो है आप काम कर सकते हैं। तो इन फ्रॉड्स में मत आए
और दूसरी चीज़ लो वेजेस क्या हो सकती हैं। तो अब फेसबुक के ऊपर लोगों ने क्या काम शुरू किया है, लोग काम देते हैं, काम क्लाइंट से खुद तो लेते हैं ज़्यादा पैसों में, लेकिन आगे आप लोगों को हायर कर लेते हैं, क्योंकि फेसबुक के ऊपर काफ़ी लोग ढूंढ रहे होते हैं जॉब्स, तो उनको हायर कर लेते हैं वो थोड़े से पैसों में, बिल्कुल थोड़े से पैसों में, और काफ़ी ज़्यादा काम उनसे ले लेते हैं। और दूसरी चीज़ आ जाती है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन दिस, आपको अपने लिए पार्ट टाइम कोई ना कोई चीज़ ढूंढ लेनी चाहिए। टाइपिंग जॉब से आपका घर नहीं चलेगा, काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं टाइपिंग जॉब से, लेकिन आप एक घर नहीं चला सकते, इतना ज़्यादा अर्न करके नहीं देती। 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा, उनको फॉलो करके आप जो सा है ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करें, जितना इम्प्रूव कर सकते हैं इम्प्रूव करें, अगर बेहतर है तो बेहतरीन करें और ज़्यादा इम्प्रूव करें। लैंग्वेज स्किल्स में सबसे पहले आपकी आती है इंग्लिश, इंग्लिश को इम्प्रूव करें, और किस तरह से क्लाइंट से बात करनी है, किस तरह से उनकी जॉब्स को की रिक्वायरमेंट्स को समझना है। उसके लिए आप प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, फाइवर पे जाएं और देखें कि किस तरह की जॉब्स आती हैं और क्लाइंट आपसे क्या कुछ मांग सकता है। तो उसके लिहाज से आप जॉब को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से लैंग्वेज समझेंगे, तो आपकी जो सी है जॉब की आउटपुट जो सी आप देंगे क्लाइंट को वो ज़बरदस्त होगी। दूसरी चीज़, टाइपिंग जॉब है, अच्छा बाकी चीज़ें साइड पे रख दो, लेकिन आपकी टाइपिंग की स्पीड डिफाइन करती है कि आप कितना पैसा कमाएंगे। समझ लें एक बंदे ने जंग लड़ने जाना है, उसके पास जब उसका हथियार नहीं होगा तो वो जंग किससे लड़ेगा, वो क्या मुंह देखता रहेगा। तो अगर आपकी आपकी टाइपिंग की स्पीड जो सी है ये आपका एक वेपन है जिसके जरिए से आप अर्निंग करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते जाएं, इंशाल्लाह आपकी टाइपिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। उसके ऊपर वर्क करें, अपने आप को जितना निखारेंगे उतना ज़्यादा अर्न करेंगे। अब तीसरी चीज़ आ जाती है, तीसरी चीज़ है गेन कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप कंप्यूटर खोल के बैठ जाएं और उसको अच्छे से समझना शुरू कर दें। आपको कंप्यूटर की स्किल्स हासिल करनी है, आसान अल्फाज में बताऊं तो टूल्स सीखने हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना है, ऑफिस 365 की सारी एप्लीकेशन आपको चलानी आनी चाहिए, गूगल फॉर्म्स को चलाना आना चाहिए। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जितना ज़्यादा सीखेंगे, देखें अपनी वैल्यू को आपने खुद बढ़ाना है। आप ज़्यादा कुछ सीखेंगे, आपकी ज़्यादा वैल्यू होगी मार्केट के अंदर भी और आपकी अपनी नज़र में भी। तो आपके पास ज़्यादा स्किल्स हैं तो मतलब कि ज़्यादा मार्केट को आपका फ़ायदा होगा, और मार्केट को फ़ायदा जो देता है वही कमाता है। आपकी स्किल की वैल्यू है और किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। अब चौथे नंबर पे जो सी स्किल आती है वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्लाइंट के साथ किस तरह से बात करनी है ताकि जॉब वो किसी और को देने की बजाय आपको दे। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रखती है इस हवाले से कि क्लाइंट किसको जॉब देता है, आपको देता है या किसी और को देता है। ये 4 चीज़ें कर ली आपने, आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया, आपने अपने आप को पॉलिश कर लिया, अपनी स्किल्स को बेटर कर लिया। अब सबसे लास्ट और फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपने जाके अपवर्क, फाइवर या फिर किसी ऐसी साइट पर आपने जाके अकाउंट बनाना है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फाइवर पे अकाउंट बनाएं, दूसरा मैं रिकमेंड करता हूँ फ्रीलांसर पे अकाउंट बनाएं, तीसरा मैं रिकमेंड करता हूँ अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाएं। सबसे ज़्यादा फाइवर पर और फ्रीलांसर पर ऐसे काम ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर अकाउंट बनाएं, अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करें और कुछ ज़रा अच्छी सी सर्विस दें जो बाकी लोग कर रहे हैं वही ना करें। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना यूनिक कंटेंट अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, कितने यूनिक सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। तो बनी रहेगा इस चैनल के साथ। अभी तक जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है हमारे फेसबुक ग्रुप का, अगर ज्वाइन करना हो आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।